नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर के पिलखनी में स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी जोरों पर है। जी हां, कोरोना महामारी के संकट को भांपते हुए जिला प्रशासन अपनी ओर से सभी तरह के इंतजामों को जुटाने में जुटा है। जिले में प्रवासियों के आने की संभावना के मद्देनजर प्रशासन ने एक बार फिर से राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर पिलखनी को 1000 बेड के सेंटर के रूप में बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण कर बेड लगवाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में संभावना है कि एक बार फिर से प्रवासियों का लौटना शुरू हो जाए। इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग व्यास को 1000 बेड के साथ कोविड केयर सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। बेड की व्यवस्था प्रशासन करेगा, जबकि वहां रहने वालों के खाने पीने की व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग व्यास प्रबंधन द्वारा की जाएगी। हालांकि अभी प्रशासनिक स्तर पर बेड उपलब्ध नहीं है, इसीलिए राधा स्वामी सत्संग व्यास की ओर से पहले फेज में अपनी ओर से कुछ बेड लगाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कितने व्यवस्थित तरीके से बेड लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ आए जाने वाले मरीजों प्रभावितों के लिए साफ सुथरा वातावरण, साफ सुथरे बाथरूम, शौचालय की भी बेहतर व्यवस्था है। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व विनोद कुमार ने बताया कि कमिश्नर डीएम समेत उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास का निरीक्षण कर उसे 1000 बेड का सेंटर बनाने का निर्णय लिया है, जहां बेड डालने का काम शुरू कराया जा रहा है। ये सब संभावित स्थिति के मद्देनजर किया जा रहा है। एडीएम वित्त विनोद कुमार ने सिटी वेब से बातचीत में क्या कहा, वो भी सुनिए उन्हीं की जुबानी। सर, सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में जो बेड लगाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, उसके बारे में कुछ विस्तार से बता दीजिए। मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जनपद सहारनपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक बहुत बड़ा प्रांगण है। गत वर्ष भी जब श्रमिकों का, कामगारों का, प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ था जनपद में और आए थे, तो उनको हम लोगों ने करीब 1.5 लाख की संख्या में वहाँ पर रोका था। वहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए सत्संग व्यास की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई थी, नाश्ते की व्यवस्था की गई थी और रात के खाने की भी व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, तो ऐसे में हम लोगों का प्रेडिक्शन ये भी है कि अगर कहीं स्थितियां लोगों के लिए थोड़ी दूभर होती हैं, तो हमारे जनपद के जो भी प्रवासी मजदूर हैं, कामगार हैं या श्रमिक हैं, अपने घरों की ओर वापस लौटते हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे बस के माध्यम से हो, तो हम लोग उनको पहले स्क्रीन करके रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टैंड पर, अगर वो लक्षण युक्त नहीं है, किसी प्रकार की इनको कोई बीमारी नहीं है, तो उनको घर की ओर जाने देंगे। अगर उनके पास किसी प्रकार की बीमारी आती है अथवा उनको किसी बगैर चिकित्सकीय परामर्श के 7 दिन का आइसोलेशन में रहना होता है, तो ऐसे रोगियों को हम उठा करके, ऐसे कामगारों को उठा करके हम वहाँ पर राधा स्वामी सत्संग व्यास में ले जाएंगे। इस काम के लिए अभी हमने वहाँ पर हमने वहाँ पर 1000 बेड की क्षमता का प्रस्ताव रखा है, जिस पर राधा स्वामी सत्संग व्यास ने सहमति दे दी है। वर्तमान में चूँकि अभी किसी प्रकार का आवागमन या कि पदार्पण श्रमिकों का, प्रवासियों का, कामगारों का नहीं हो रहा है, तो अभी हम लोगों ने 100 बेड से स्टार्ट किया है। जैसे ही हमारी आवश्यकता बढ़ती जाएगी, हम बेड्स बढ़ाते जाएंगे। हम सहारनपुर की जनता से एकमात्र अपील यही करना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखें और सुरक्षा के जो मानक हैं, कोविड के मानक बिहेवियर हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका पालन करें। मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, वैक्सीनेशन कराएं। अगर किसी प्रकार की बीमारी है तो अपनी बीमारी को अपने चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार नियंत्रण में रखें। सरकार द्वारा दिए गए प्रतिबंधों का पालन करें। नाइट कर्फ्यू लगाई जा रही है, उसका पालन करें। बाज़ार में अनावश्यक न जाएं, जहां तक आवश्यक हो न्यूनतम में अपना काम चलाएं। और अगर कोई भी आपका पड़ोसी, कोई भी आपका साथी, कोई भी आपका मित्र किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर सहायता चाहता है, तो हमारे कंट्रोल रूम में बताएं हमें, हम उनकी सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास केंद्र के सचिव अनिल सिडाना ने बताया कि उन्होंने अपनी ओर से ये सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कुछ बेड भी तैयार कर दिए हैं।
हालांकि बाकी के बेड और चिकित्सा की सुविधाएं प्रशासन के स्तर पर की जाएंगी जब भी सेंटर की जरूरत होगी। हम तैयार हैं। बाबा जी ने आमजन की मदद और पीड़ितों की सहायता के लिए सेवादारों को हर समय तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल भी राधा स्वामी सत्संग व्यास ने जिला प्रशासन को संकट में सहारा दिया था। लॉकडाउन की अवधि यहाँ न केवल लाखों प्रवासी मजदूरों को ठहराया गया, हजारों लोगों को आइसोलेशन में रखा गया, बल्कि जिले भर में 2 माह तक हजारों लोगों को खाना भी उपलब्ध कराया गया था, जिससे प्रशासन और सामाजिक राजनीतिक लोगों ने जमकर प्रशंसा भी की थी। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे खबर से जुड़ी अपडेट के साथ। तब तक हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।